अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता गुरु कुलदेवी कुलदेवता पितरों को प्रणाम। प्रकृति जो नेचर है, इन्वायरमेंट्स, प्रकृति से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी वृक्ष कैसा भी हो, यदि फल फूल औषधि लकड़ी नहीं प्रदान करता हो, तब भी वो छाया प्रदान करता है। वैसे नेचर के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्रकृति की शीतल छाया में बैठते हैं तो हमें ठंड महसूस होती है। प्रकृति भी ईश्वर का स्वरूप है। संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर की रचना है। इसलिए हम सबको प्रकृति से सीख लेना चाहिए। यदि प्रकृति का पहला नियम है, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में पॉजिटिव विचार न भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। प्रकृति का फर्स्ट लॉ, नेचर ऑफ लॉ, प्रकृति का सेकंड रूल है, जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। जैसे सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति से सीख लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित करती है। इसलिए शिक्षित आदमी की अपेक्षा अशिक्षित आदमी ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षित आदमी राज्य और समाज के लिए संकट उत्पन्न करता है। शिक्षित आदमी को ही किसी वृक्ष को देखा, उसको काट दिया, दरवाज़ा बना देंगे, खिड़की लगवा देंगे, सुंदर सुंदर। लेकिन जहाँ वृक्ष नहीं हो तो डिजर्ट एरिया हो जाता है। लालच इंसान के दुख का सबसे मूल कारण है। मनुष्य कठिनाइयों में फंसकर अपने सुंदर जीवन का अंत कर देता है। मनुष्य की आवश्यकताएं डे बाय डे बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे अनंत प्रकार की डिजीज बीमारी हो रही है, जैसे शुगर, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को टेंशन रहित होना चाहिए। तनाव रहित होना ही सुख की प्राप्ति का साधन है, क्योंकि नेचर सारे कार्य अपने नियम से शांतिपूर्वक संपादित करता है। उसी तरह से इंसान को भी नेचर की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी एनवायरनमेंट हम सबको सुंदर जीवन देने के लिए बाध्य होगा। क्योंकि हम इंसान नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कोविड के दिनों में जो पोल्यूशन इंडेक्स था काफ़ी बड़ा हुआ था, लेकिन सारे जो मोटर व्हीकल्स सारे रोड पर बंद हो गए, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। जहाँ पर हिमालय में जहाँ ऊंची ऊंची कई फीट बर्फ़ जमा होती थी, वहाँ घास जमना शुरू हो गई। लेकिन कोविड में फिर से वहाँ पर बर्फ़ जमना शुरू हो गया, क्योंकि सारी पोल्यूशन ख़त्म कर दिया। ये बात हमको कोविड, इसलिए हम सब का इरादा होना चाहिए कि पोल्यूशन को रोकना है तो एक दिन मोटर गाड़ियाँ को हफ्ता में रोका जाए, फैक्ट्री को रोका जाए,
इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाएगा। जब इन्वायरमेंट शुद्ध होगा तो मनुष्य का सब चीज़ अच्छे से होना संपादित होगा। धन्यवाद। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर आपको कोटि कोटि प्रणाम।